Assalamualaikum and welcome back to a video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 of class 12 mathematics. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड बातें की थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया था। आज उसी को फर्दर हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जो कि हमारे पास 7.1 के अंदर मौजूद हैं। तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। स्टूडेंट्स आई होप आप सबके पास बुक्स ओपन होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक्सरसाइज हमारे पास 7.1 एंड द क्वेश्चन नंबर इज 4, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इफ ABC is a triangle whose vertices are, ठीक है, यहाँ पे हमें vertices given है। vertex A हमारे पास यहाँ पे given है -3, ठीक है। vertex B हमारे पास है 2, 6 एंड C 3, 0। सही है स्टूडेंट्स। तो ये 3 वर्टिसेस गिवन है और आगे कह रहा है गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम फॉर ट्राइंगल ABC। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें इस ट्राइंगल को डिफाइन करना है कि इस ट्राइंगल यहाँ पे जो बन रहा है ना भाई। सपोज करते हैं ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं पहले इसको एक ट्राइंगल को कंप्लीट कर लूँ। हो सकता है भाई मेरे पास कुछ इस तरीके का ट्राइंगल अगर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से सीधी एक लाइन लगा दी। ये मेरे पास पॉइंट आ रहा है A का, ये हमारे पास B का पॉइंट हो गया, C का हो गया, ठीक है। इनकी जगह जो है वो फिलहाल स्पेसिफिक नहीं है। मैं जस्ट अपने ओन से यहाँ से जो है इनको मार्क कर रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि भाई ये ट्राइंगल किस तरीके का बन रहा है, आपने वो डिफाइन करना है। सही है। हो सकता है ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा होता है, जिसमें सारी की सारी साइड सेम होती है, ठीक है। मतलब उनकी लेंथ जो है उसकी वैल्यू सेम होती है। मतलब अगर ये इक्विलेटरल होगा तो A से लेके B तक का डिस्टेंस सेम होगा, A से लेके C तक का डिस्टेंस और B से लेके C तक का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंसेस यहाँ पे इक्वल आने वाले हैं। सही है। अगर ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस के केस के अंदर क्या होता है, कोई भी 2 साइड्स की लेंथ सेम होती है, थर्ड वन जो है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। मतलब सपोज कर लेते कि AB और BC इन दोनों की लेंथ सिमिलर हो गई और AC हमारे पास जो है वो डिफरेंट आ गई। सही है। तो ऐसे केस में ये आइसोसेलेस बन जाएगा। फिर हमारे पास थर्ड केस यहाँ पे हो सकता है कि भाई ये स्केलन ट्राइंगल है, ठीक है। स्केलन के केस में हम क्या कह सकते हैं कि भाई तीनों की तीनों साइड्स डिफरेंट अगर आ जाएं, ठीक है, उनकी लेंथ्स जो है वो अलग अलग आ जाएं, मतलब AB, BC और C है, तीनों अलग अलग आ गई, नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो ऐसे केस के नाम क्या कहेंगे, ये स्केलन ट्राइंगल। एक चौथा केस भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, कि भाई हमारे पास AB जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट साइड हो AC और BC में। सही है। अलग अलग तो होंगी, ये हो सकता है सिमिलर भी हो जाए, लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो हमें एक चीज़ ये चेक करनी होगी कि क्या AC का स्क्वायर लेने पर, AB का स्क्वायर लेने पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह लिख के बताऊँ तो AB स्क्वायर क्या ये बराबर आ रहा है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मेरे स्टूडेंट्स समझ गए होंगे यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पाइथागोरन आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूँ। और पाइथागोरस थ्योरम हम तब अप्लाई करते हैं, यानी कि ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई हो सकती है जब ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो, मतलब 90 डिग्री उसमें मौजूद हो। सही हो गया यहाँ तक। तो खैर इसको डिस्कस करते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। हमें यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है, डिस्टेंसेस को मेजर करना है। मतलब हमें निकालना होगा डिस्टेंस AB, हमें फाइंड करना होगा डिस्टेंस BC और हमें यहाँ पे डिस्टेंस CA या फिर AC इसको कहते हैं। ये तीनों डिस्टेंसेस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं डिस्टेंस AB की। सही है भाई। AB के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स x2 हमारे पास यहाँ पे अगर मैं A और B की बात कर रहा हूँ, इन 2 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो x2 मेरे पास 2 हो जाएगा और x1 मेरे पास -3 होगा। सही है। तो यहाँ पे आते हैं, लिख लेते हैं भाई इस चीज़ को, x2 इज 2 माइनस, सही है, फॉर्मूले का माइनस,
और ये जो माइनस का 3 है तो यहाँ पे इसको मैं प्लस का 3 लिख सकता हूँ, सही है। तो 2 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर मतलब 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, सही है, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, सही है भाई। अब देखिए इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है 2 प्लस 3 5 एंड 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 6 माइनस 3 इज 3 एंड 3 स्क्वायर इज 9, तो 25 प्लस 9 स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 34, सही है। तो फर्दर यहाँ तक सॉल्व हो रहा है हमारे पास, इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते तो a और b का जो डिस्टेंस है हमारे पास अंडर रूट 34 आ रहा है, सही है। सिमिलर वे में अगर हम b और c का डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, सही है, इसको नीचे ही लिख लेते हैं यहाँ पे, सही है, b c का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो भाई बी सी के लिए हमारे पास x2 और x1 क्या हो जाएगा, सही, आप सबके बुक्स ओपन होंगी तो मुझे देखिए b और c वाले पॉइंट के अंदर x2 होगा मेरे पास 3 और x1 हो जाएगा 2, सही है, मतलब इसका होल स्क्वायर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 6, सही, 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। 3 माइनस 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 36, तो यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है अंडर रूट 37 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस अंडर रूट 34, है ना भाई। बी सी की जो वैल्यू आ रही है वो इससे डिफरेंट आ रही है, मतलब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, देखिए इक्विलेटरल तो नहीं हो सकता, है ना। अब या तो ये आइसोसेलेस होगा या स्केलन होगा। आइसोसेलेस अब किस तरीके से हो सकता है कि जो अब हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे तीसरा डिस्टेंस जो फाइंड आउट करने वाले हैं ए सी का डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस इन दोनों में से किसी भी एक के इक्वल आ गया तो हम ऐसे केस में कहेंगे कि भाई ये आइसोसेलेस है, और अगर ये भी अलग आ जाए तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये स्केलन है, सही हो गया। तो भाई यहाँ से देखते हैं इसको, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो a और c के केस के अंदर x2 मेरे पास हो जाएगा 3 और x1 हो जाएगा माइनस 3, तो इसका मतलब प्लस का 3 हो गया, सही है। फिर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 3, सही है, होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे 3 प्लस 3 9, 3 प्लस 3 6 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास 9 आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 45, सही है, अंडर रूट 45। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो अंडर रूट 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट 5 यूनिट्स, सही है, यहाँ तक कोई मसला नहीं। मतलब ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं, और ये तीनों मज़े की बात एक दूसरे के जो है वो सम वगैरह के बराबर भी नहीं होती। अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर दें, है ना, ए बी का अगर मैं स्क्वायर देखूं तो ए बी का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, जस्ट 34, और बी सी का स्क्वायर अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा 37, और फिर अगर आप बात करते हैं ए सी के स्क्वायर की तो ए सी का स्क्वायर जस्ट 45 होगा, सही है। मतलब यहाँ पे किसी भी एक के स्क्वायर को, है ना, हम कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते कि भाई 45 इज इक्वल टू 34 प्लस 37 नहीं हो सकता, 37 इज इक्वल टू 34 प्लस 45 ये तो कतई नहीं होगा, सही है। मतलब यहीं तक हम रोकेंगे और लास्ट में कह देंगे कि सिंस ए बी, है ना, डिस्टेंस ए बी इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी या सी ए, therefore the vertices A, B and C forms स्केलन ट्राइंगल, सही है। कौन सा ट्राइंगल बना रही है, स्केलन बना रही है, सही है भाई। यहाँ तक तो हमने इसको स्पेसिफिक नाम दे दिया। आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं और इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास है अब 5। मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, इफ द पॉइंट P 2,1 lies on the line segment joining the points
ए एंड बी, सही है, ए और बी को, सही है, ए और बी का हमारे पास एक पॉइंट बेसिकली गिवन है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास पॉइंट ए आ गया, सही है, और ये एक लाइन सेगमेंट बना के इसके एंड पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है बी, ठीक हो गया। इस पॉइंट पे कहीं हमारे पास पी का जो पॉइंट है वो मौजूद है, हो सकता है वो पॉइंट यहाँ हो, कहीं पे भी हो सकता है, हमें यहाँ पे रखते हैं, सही है। आपने ये बताना है कि ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, सही है, ये ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, ये क्या होगा भाई, ये हाफ होगा ए बी के डिस्टेंस के, मतलब आप पूरे ए बी के डिस्टेंस की बात करो और ए पी के डिस्टेंस की बात करो, तो ऐसे केस में आपके पास जो ए पी का डिस्टेंस होगा ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए बी होगा, सही है। तो भाई इन शॉर्ट हमें यहाँ पे दोनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ए बी की, सही है। ए का पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले ए का पॉइंट है 4,2 है ना, और बी का पॉइंट हमारे पास आ गया 8,4 एंड पी हमारे पास मौजूद है 2,1, सही है। स्टूडेंट सबसे पहले डिस्टेंस ए बी की बात करें तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, x2 - x1 मतलब ये हो जाएगा 8 - 4 स्क्वायर प्लस y2 - y1 है तो 4 - 2 स्क्वायर, सही है। 8 - 4 का मतलब स्टूडेंट्स 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 16 प्लस 4 - 2 2 आता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इट विल बी √20, सही है। तो ये √20 यूनिट्स, इसको चाहे तो कोई आप जो है 2√5 यूनिट्स भी लिख सकते हो, सही है। अब निकालेंगे हम ए से पी तक का डिस्टेंस, ठीक है, ए से पी तक का डिस्टेंस। तो भाई ए से पी तक के लिए x2 - x1 मतलब 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 1 - 2 का होल स्क्वायर, सही है। स्टूडेंट्स 2 - 4 का मतलब -2 - 2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, 1 - 2 का मतलब 1 और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, तो ये हमारे पास आ गया √5, सही है। तो बेहतर है कि इसको भाई 2√5 से रहने दें। देखिए इधर से हमें पता चल रहा है इसको सॉल्यूशन आ चुका है ना। अब ये वाली कंडीशन आप अप्लाई करोगे, ए पी आपके पास जो है इज इक्वल्स टू 1/2, ए बी का डिस्टेंस आप निकाल चुके हो 2√5, सही है। 2 से 2 कैंसिल, तो भाई क्या बच जाएगा, √5 बच जाएगा, जो कि ए पी का एक्चुअल डिस्टेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, सही है। तो लास्ट में आप मेंशन कर दीजिएगा हैंस प्रूफ्ड, सही हो गया। तो भाई काफ़ी इजी क्वेश्चन था, यहाँ तक हमने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड बातें की हैं। अब इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फर्दर वीडियोस हम मिड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइंस के रेशोज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनको किस तरीके से एक्सटर्नली या इंटरनली हम डिवाइड कर सकते हैं। और कुछ मज़ीद क्वेश्चन हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला के भी आएंगे जो कि इनके साथ हम मर्ज करके यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।